ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। जो कल का लेक्चर, इसके प्रीवियस लेक्चर मतलब दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का जो फर्स्ट लेक्चर था ना, इसमें हम लोगों ने देखा था कि हाउ यू कैन डिसाइड द विच प्लान इज द बेस्ट फॉर अस, एंड फॉर दैट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था अर्निंग पर शेयर। तो जिस प्लान का ईपीएस सबसे ज्यादा है दैट प्लान इज द बेस्ट फॉर अस, दैट इज योर कंक्लूजन, यस और नो। अब इसमें हम लोग कुछ थ्योरीज देखेंगे। योर फर्स्ट थ्योरी इज अ नेट इनकम अप्रोच, दैट इज अ एनआई अप्रोच। क्या बोला जाता है इसको? एनआई अप्रोच। ईच एंड एवरी थ्योरी एंड ईच एंड एवरी एजम्पशन के पीछे हम लोगों के पास कुछ ना कुछ एक रूल्स रहेगा, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। कुछ एजम्पशंस होंगे, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। एनआई अप्रोच has first suggested by David Duran, and according to this approach, change in financial leverage result in change in cost, capital cost। क्या बोला गया? इनका अप्रोच क्या कहता है? अगर हम लोगों का चेंज हुआ फाइनेंशियल लिवरेज, तो अल्टीमेटली क्या चेंज होगा बोलो? चेंज इन कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब कल मैंने सिखा हुआ याद आ रहा है? दैट इज अ के मतलब के ई, के डी, केपी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसको हम लोग ओवरऑल कॉस्ट बोलते हैं, राइट ना। ओके, तो उनका सजेशन मतलब उनका एजम्पशन, उनका स्टेटमेंट क्या है? अगर हम लोगों ने फाइनेंशियल लिवरेज चेंज किया तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ द कंपनी टेक अ मोर डेब्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट विल बी डिक्रीज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों का डेब्ट, डेब्ट का मतलब क्या होता है? लोन। डेब्ट का मतलब क्या होता है? लोन। अगर हम लोगों का डेब्ट इंक्रीज हुआ, सी, इफ योर टोटल कैपिटल इज अ 1 लाख, एज्यूम दैट दिस इज नोन एज अ व्हाट? टोटल कैपिटल। अगर कैपिटल 1 लाख है एंड इसके अंदर अगर 50,000 का डेब्ट है एंड 50,000 का इक्विटी है, दोनों इक्वल है। अब इस रेशो को हम लोग चेंज कर रहे हैं। डेब्ट को कितना ले रहे हैं बोलो? 60,000। और इक्विटी को कितना ले लिया? 40,000। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज चेंज हो गया, राइट। इट मीन्स अभी इसमें क्या किया? इंक्रीज इन डेप्थ। डेप्थ को क्या कर दिया? इंक्रीज। ओके, मतलब हम लोगों ने लोन ज्यादा लिया, तो समझ लो इंक्रीज इन डेप्थ है, तो इन दैट सिचुएशन डिक्रीज इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड एट दैट टाइम इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे इंटरलिंक्ड है। डेप्ट इंक्रीज हो रहा है, ये उनका पहला एजम्पशन। एजम्पशन इज व्हाट? अगर हमारा डेप्ट इंक्रीज हुआ तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसी को क्या बोला जाता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपको याद है, आप लोगों ने फाइंड आउट किया था, इवन एसवाई में एक चैप्टर था, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट केडी, केपी एंड व्हाट? केई। इनका सबका कैलकुलेशन करके आपको एक केओ मिलता था, याद है कुछ कि वो भी भूल गए? ठीक है, मैं बता देती हूँ, ध्यान दो। हाउ यू कैन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्चुअल में ये पॉइंट तुम लोगों को हो चुका है, फिर भी हम लोग देखेंगे। समझ लो फर्स्ट ऑफ ऑल योर सोर्सेस। पहला हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को बिजनेस में कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल कलेक्ट करने के मेन 2 सोर्सेस है, एक शेयर कैपिटल एंड दूसरा डेप्ट। तो हम लोग बस यहाँ पे 2 ही सोर्सेस ले लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट? डेप्ट। क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज व्हाट? डेप्ट। ओके, समझ लो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का है एंड डेप्ट 50,000 का है, एज्यूम कर लेते हैं, या तो ये 10,000 का है, सिंपल में और इजी हो जाएगा। दिस इज नोन एज अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। फिर हम लोग फाइंड आउट करते थे प्रपोर्शन। क्या फाइंड आउट करते थे? प्रपोर्शन का मतलब वेट, कितना वेट है। टोटल इज हाउ मच? 60,000, यस और नो। इन अमाउंट को थोड़ा चेंज करते, इजी कर देते हो कैलकुलेशन। 1 लाख और या तो 60,000 एंड 50,000, नहीं 40,000, कितना हो गया टोटल बोलो? 1 लाख, राइट ना। अब हम लोगों को ये देखना है कि इनका प्रोपोर्शन कितना है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल या टोटल कैपिटल के अगेंस्ट में कितने परसेंटेज में। तो वी कैन से दैट इट इज अ 60%, राइट। 1 लाख का 60% 60,000 होता है एंड दिस इज अ व्हाट? 40%। ये क्लियर हो गया। फिर हम लोग फाइंड आउट करते थे के में पहला कौन सा है? इक्विटी शेयर है, तो इसको बोलते थे के ई। ये कैलकुलेट किया जाता है बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला, जो भी के ई आएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं के डी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। क्लियर हो रहा है? ओके, अभी के ई का मतलब होता है हम लोग जो डिविडेंड पे करते हैं इक्विटी शेयर के ऊपर ना, उसका एक रेट है, दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का परसेंटेज यहाँ होगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट,
10%, 9%, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो उसका रेट आपका यहाँ होगा, दैट इज नोन एज अ केडी। एंड आफ्टर दैट डब्ल्यूएसी से निकाला जाता है कैसे, प्रपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय के, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू मेक अ टोटल, एंड दिस टोटल इज नोन एज डब्ल्यूएसीसी। समझा? एंड डब्ल्यूएसीसी को सिंबॉलिकली बोला जाता है केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन शॉर्ट इट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग मैंने कल समझाया था, जो हम लोगों की कंपनी में पब्लिक ने पैसा बिजनेस इन्वेस्ट किया है, उस फंड्स के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ पे करते हैं, दैट इज अवर कॉस्ट। क्लियर हो रहा है? और ये हमारी एवरेज कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट, दैट इज नोन एज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ इन द एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच में इनका स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारा डेप्ट इंक्रीज हो गया तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस्ड होता है। अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, अगर कॉस्ट कम हुआ तो जो हमारा बिजनेस है उसकी मार्केट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट कम हो रहा है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। एनआई अप्रोच सेज दैट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज देयर इज अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज अ के। स्टेटमेंट क्लियर है? तो इसका इन डिटेल्स क्या सेंटेंस है, अगर डेप्थ इंक्रीज हुआ, लोन इंक्रीज हुआ, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन शॉर्ट लोन इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट कम हो रहा है, और कॉस्ट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे शेयर्स का मार्केट का वैल्यू, मतलब हमारे बिजनेस का मार्केट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलो, सेम ना। मतलब क्या, अगर डेप्ट डिक्रीज हुआ, लोन डिक्रीज हुआ, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ फर्म इज आल्सो डिक्रीज्ड। लॉजिक समझ में आया? दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज पास्ड अंडर द एनआई अप्रोच। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ सम्स प्रूफ करके दिखाएंगे। बट आपको पता है, आपने इकोनॉमिक्स सीखा है ना? इकोनॉमिक्स में जैसे कि कोई भी लॉ हो, डिमांड है, सप्लाई है, अलग अलग लॉज देखे हम लोगों ने, उन लॉ को प्रूफ करने के लिए कुछ एजम्पशंस कंसिडर करने पड़ते थे। इन दैट एजम्पशंस ओनली दैट लॉ इज फुलफिल, राइट? तो यहाँ पे भी इनके अप्रोच में कुछ एजम्पशंस है और उनको हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, देन ओनली ये रूल सेटिस्फाइड हो सकता है, या तो ये लॉ सेटिस्फाई हो सकता है। क्लियर हो गया? अभी एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन क्या है देखो, देयर आर द 3 बेसिक एजम्पशंस ऑफ दिस अप्रोच। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या मीनिंग है उनका, हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इक्विटी से कम है, पहला एजम्पशन। अभी कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है इक्विटी के डिविडेंड से, तो अल्टीमेटली डेप्ट इंक्रीज किया तभी भी कॉस्ट क्या होने वाला है, डिक्रीज। क्योंकि जितना डेप्ट बढ़ेगा, डेप्ट का मतलब लोन है, लोन आप इंक्रीज करो, बट ये लोन के ऊपर का कॉस्ट इक्विटी के कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो कॉस्ट कम होने वाला है। इसलिए ये पहला एजम्पशन। क्या एजम्पशन है, cost of debt is a less than what cost of equity, assumption number 1. Second is a what, जो रिस्क परसेप्शन है इन्वेस्टर इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ डेप्ट। मतलब क्या, डेप्ट को यूज करेंगे तो हमारा रिस्क फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट, डेप्ट कैपिटलाइजेशन रेट एंड डेप्ट इक्विटी रेट डू नॉट चेंज विद द लिवरेज। लिवरेज मतलब जैसे कि ये प्रोपोर्शन 60,000 40,000 है, ये प्रोपोर्शन मैंने रिवर्स कर दिया 40,000 60,000, तो वी आर गोइंग टू चेंज अवर फाइनेंशियल सिचुएशन, देन ओनली केडी एंड केई इज अ कांस्टेंट। आप कितना भी स्ट्रक्चर में चेंज करो, आपका केडी एंड केई चेंज नहीं होगा। दिस इज द सेकंड एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन क्लियर हो गया? फर्स्ट एजम्पशन इज व्हाट, योर कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब केडी इज लोअर देन केई, इंटरेस्ट का रेट कम है डिविडेंड के रेट से। फर्स्ट एजम्पशन। हम लोग कितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल लिवरेज में चेंजेस करें, तभी भी आपका ये कॉस्ट क्या हो रहेगा, सेम रहेगा। एंड थर्ड वन, देयर इज नो एनी कॉर्पोरेट टैक्सेस, कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस बिजनेस में नहीं है। ये क्लियर हुआ? तो देखो एनआई अप्रोच में आपको क्या क्या याद रखना है, ओनली 4 to 5 सेंटेंसेस। एनआई अप्रोच दिया हम लोगों को डेविड डूरन ने, इसने ये सजेस्ट किया। एनआई अप्रोच क्या कहते हैं, इसको रिलेवेंट थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेवेंट थ्योरी। रिलेवेंट है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, डिपेंड है। फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, एनआई अप्रोच के अकॉर्डिंग इनका कहना ये है कि अगर हम लोग डेप्ट कम करते हैं, लोन इंक्रीज करते हैं, लोन का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस्ट डिक्रीज होगा। अगर हमारे बिजनेस का कॉस्ट कम हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो अल्टीमेटली बिजनेस का वैल्यू क्या होने वाला है, इंक्रीज। योर फर्स्ट सेंटेंस। इसका रिवर्स, वाइस वर्सा, उल्टा, डेप्ट क्या हो गया, क्या हो रहा है, डेप्ट डिक्रीज हो रहा है, मतलब लोन कम हुआ, लोन कम हुआ तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि लोन कम हो रहा है मतलब इक्विटी बढ़ेगा, इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो बिजनेस का वैल्यू क्या होने वाला है, कम होने वाला है। यस और नो, समझा?
और ये दोनों जो अप्रोचेस है, मतलब इस अप्रोच के अंदर के ये जो दोनों सेंटेंसेस है वो फुलफिल कब हो गए? पहला assumption, योर कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. With the change in financial leverage, with the change in the combination of the capital structure, KD and KD is constant. KE and KD दोनों क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट दोनों कांस्टेंट रहेगा. एंड इस सिचुएशन में कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है. दिस इज द सिचुएशन. अब हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन. बराबर है? ठीक है. अब ध्यान देना, क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे, पर उसके साथ मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ ओरली, बाद में बोर्ड पे साइड में लिखूंगी. वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? पूरे बिजनेस का वैल्यू. हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारे बिजनेस में एक शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर है और डेप्ट है, समझ लो. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट. राइट. हम लोगों को हमारे बिजनेस का वैल्यू चाहिए. बिजनेस में आपने कैपिटल कहाँ से डाला? इक्विटी शेयर एंड व्हाट? डेप्ट. अभी इक्विटी शेयर मतलब शेयर कैपिटल एंड व्हाट? डेप्ट. तो दोनों का एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली यू गॉट द वैल्यू ऑफ बिजनेस. समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो रहा है? तो अगर हम लोगों को मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए, हमारे कंपनी का मार्केट वैल्यू चाहिए, तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट. क्लियर है? इसके कुछ फॉर्मूलाज है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इट. ओके. तो अभी हम लोग देख रहे हैं एनआई अप्रोच अंडर द क्वेश्चन. राइट. ठीक है. ओके. वी आर स्टार्टिंग विद द एनआई अप्रोच. और अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि एनआई अप्रोच के अंदर का उसका जो स्टेटमेंट था, अगर डेप्थ इंक्रीज होता है तो कॉस्ट डिक्रीज होगा, और कॉस्ट कम हो रहा है तो मार्केट का वैल्यू इंक्रीज होगा. राइट. ये हम लोग प्रूफ करेंगे. एज वेल एज यही डेप्थ अगर डिक्रीज हुआ तो कॉस्ट इंक्रीज होने वाला है, एंड कॉस्ट इंक्रीज होते ही वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिक्रीज. क्लियर? ये दोनों स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. बट उनको स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मेट याद रखो. नॉर्मली एनआई अप्रोच में हम लोगों को ये फॉर्मेट यूज करना है. फॉर्मेट को मैं एक्सप्लेन करूँ, सबसे पहले क्या आता है? ईबीआईटी. ईबीआईटी का फुल फॉर्म यू नो इट वेरी वेल, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है ना? उसमें से हम लोग माइनस करते हैं व्हाट? इंटरेस्ट. क्या माइनस करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? लोन, डिबेंचर. राइट ना? तो डिबेंचर के ऊपर का जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो माइनस करेंगे, हम लोगों को मिलेगा दिस प्राइस. एक्चुअल में आपका फॉर्मेट ये होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वी गॉट व्हाट? बोलो. ईबीटी. उसमें से क्या माइनस करते हो? फिर क्या मिलता है? फिर क्या माइनस करते हो? फिर क्या मिलता है? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर. बट इन दिस assumption, in this approach, there is an assumption that tax is not there. टैक्स है क्या? नहीं है, तो टैक्स वाला पॉइंट नहीं आएगा. यहाँ पे ये भी देखा है क्या प्रेफरेंशियल है क्या? नहीं. ओनली 2 पॉइंट्स है, कॉम्बिनेशन, एक इक्विटी शेयर एंड एक व्हाट? डेप्ट, लोन. तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी नहीं आएगा. तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, अल्टीमेटली यू गॉट व्हाट? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर. समझ में आया? एंड इसी को बोला जाता है नेट इनकम. क्या बोला जाता है? नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज एनआई. ओके. तो फॉर्मेट क्लियर हो गया. पहले ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यू गॉट व्हाट? ईबीटी. ईबीटी इज आल्सो नोन एज amount earning available to equity shareholder, that is a net income. क्लियर हो गया? ये नेट इनकम है. इसके बाद हम लोगों को लिखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज नॉर्मली गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज केई. बराबर है? केई परसेंटेज में दिया रहेगा, वो लिखो. दैट इज आल्सो नोन एज इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, नथिंग एल्स. सेकंड वर्ड भी मैंने लिखा है. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. सिंबॉलिकली इट इज नोन एज एस. क्या बोला जाता है इसको? एस. अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? Earning available to equity share divided by KE. Earning available to equity share is known as a what? NI. So NI divided by KE, you got a what? S. That is a market value of equity. समझ में आया? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के बाद चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट. मतलब क्या? लोन. लोन कितने का है आपका? वो चाहिए, वो यहाँ पे लिखेंगे. अच्छा मुझे एक बात सिंपल बताओ, अगर मैंने लोन लिया 5 लाख का बैंक से, तो ये लोन का अमाउंट 5 लाख ही रहता है ना? कि अकॉर्डिंग टू मार्केट 2 साल के बाद लोन का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा क्या? नो. आप रेगुलरली वी आर पेइंग द इंटरेस्ट, बट मार्केट वैल्यू ऑफ द लोन इज द सेम. तो जितना आपने लोन लिया था, जितना हमारा डिबेंचर्स था, डेप्ट था, दैट इज द सेम हियर. दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेप्ट. डेप्ट को क्या बोला जाता है? डी. तो एस इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट. अब हम लोगों को चाहिए टोटल वैल्यू ऑफ फर्म. टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को इंडिकेट करते हैं वी से. V is equal to market value of equity plus market value of debt. You got the V. समझा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपने यहाँ फाइंड आउट किया, डेप्ट यहाँ पे है, दोनों का एडिशन कर दो, वी गॉट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोगों को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ फुल फॉर्म्स लिखा है और कुछ नहीं. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो नोन एज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वी.
बस ये फॉर्मूला वी मतलब पता है ऊपर का वैल्यू, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, यू गॉट अ के। क्लियर हो गया? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। रेविलो लिमिटेड मिला, Revelo Limited is expected to an annual EBIT is 5 lakh and the company has 16 lakh rupees, 16 lakh in a 10% debenture. Cost of equity capital or capitalization rate is a 17% and you are required to calculate total value of company and also state the overall cost of capital. और उसी के साथ हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फाइंड आउट करना है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग मैंने बताया, दैट इज अ KO। क्या बोलता है? KO. Overall cost of capital is also known as a KO symbolically, but it is also known as a weighted average cost of capital. इसी को क्या बोला जाता है? Weighted average cost of capital बोला जाता है। सही है? समझा कि नहीं समझा? राइट है? ओके, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले जो सिचुएशन दिया, अकॉर्डिंग टू वी हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट। हम लोगों को ये फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। रेविलो लिमिटेड का सम कर रहे हैं जिसके अंदर का EBIT 5 लाख का है। यहाँ ऊपर चेक करो जरा सम कौन सा है इसके बुक में। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन को रीड किया था फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द EBIT। बोलो कितना EBIT है क्वेश्चन में? 5 लाख का EBIT। यस और नो? EBIT में से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेप्ट। व्हाट इज द डेप्ट? 16 लाख, राइट ना? 16 लाख के ऊपर कितना परसेंट है? 10% है, राइट है? तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 16 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 10%। कितना आएगा करो? 16 लाख into 10%, how much? 1,60,000. Now 5 lakh minus 1,60,000, 3,40,000. This is known as NI. इसको क्या बोला जाता है? NI, that is a net income. हम लोग शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे क्योंकि लिखने के लिए तकलीफ ना हो, तो मैंने NI लिखा, नो प्रॉब्लम। दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। क्लियर है? ओके, इसके बाद हम लोगों को लिखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज नोन एज अ KE। KE क्वेश्चन में दिया है कि चेक करते हैं, चलो देखो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेशियो 17%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितना परसेंट है? 17%। एज इट इज लिख दो, अंडरलाइन करो। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या फाइंड आउट करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसको बोलते हैं S। एंड नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला क्या है? NI डिवाइडेड बाय KE। फॉर्मूला याद कर लो। NI मींस व्हाट? नेट इनकम। नेट इनकम कितना था बोलो? 3,40,000 डिवाइडेड बाय 17%। करो प्लीज, कितना आया? 20 लाख। ओके, यस। फिर हम लोगों को चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? दैट इज नोन एज D। सही है? अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट मतलब कितना है? वो ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज 16 लाख। मतलब लोन कितना है वो लिखो, 16 लाख। अब करेंगे इन दोनों का टोटल एंड दैट इज नोन एज अ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। वो हम लोग इंडिकेट करते हैं V से। V इज इक्वल टू S प्लस D। S मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, टोटल कितना आएगा बोलो? एंड दिस इज नोन एज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। यहाँ तक समझ में एक पोर्शन खत्म। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ WACC और इसको इंडिकेट किया जाता है KO। फॉर्मूला क्या है? EBIT डिवाइडेड बाय V। EBIT कितना था बोलो? 5 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म 36 लाख। करो कितना आता है? समथिंग पॉइंट में आया रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करना भूलना मत। मल्टीप्लाइड बाय 100 13.88 या तो 89 जो भी है। इजी था, समझ में आया? ओके, नाउ वेट। ये जो क्वेश्चन है इसी में चेंजेस करके आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में जाओ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 मिला, सेम पेज। Revelo Limited is expected to annual EBIT is a 5 lakh. Again EBIT कितना है? 5 लाख है।
and company has a debt is a 16 lakh in a 10% debenture, the cost of equity capital is a 17%. The company decided to raise the additional 4 lakh. ऑलरेडी का लोन कितना था? 16 लाख था. अब हम लोग एडिशनल क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं. कितने लाख का? 4 lakh का by issuing 10% again debenture and use the proceeds to retire the equity share. You are required to calculate a total value of company and also state the overall cost of capital. Same situation है. Now what is the changes in this question? Debt is increased. ओके तो अभी मैंने हमारा कंक्लूजन क्या था? डेप्ट इंक्रीज होता है तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होने वाला है? कम होने वाला है. वो अभी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. राइट है. मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ. सेकेंड सिचुएशन इज व्हाट? नाउ इसी सिचुएशन में हमारा पॉइंट नंबर ए, इंक्रीज इन व्हाट? डेप्ट बाय हाउ मेनी? 4 lakh एट द रेट ऑफ व्हाट? 10%. ये सिचुएशन है हमारा, है कि नहीं है? सबसे पहले क्या आता है? पर्टिकुलर अमाउंट, ये पता है सबको. पहले हम लोग क्या लिखेंगे? EBIT. हाउ मच इज योर EBIT? 5 lakh. सेम है. लेस क्या होता है बोलो? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालते हैं? लोन के ऊपर. वी आर हैविंग अ टोटल लोन ऑफ 20 lakh. कैसे? ऑलरेडी का डेप्ट कितना था? 16 lakh था ना. 16 lakh प्लस 4 lakh कितना हो जाएगा? 20 lakh. दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. दैट इज हाउ मच? 10%. मीन्स व्हाट? 2 lakh. सही है. अब आपको क्या मिला? 3 lakh एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? NI. दैट इज नेट इनकम. ब्रैकेट में लिख दो NI तो और क्लियर होता है. ये पॉइंट समझा? नाउ वी हैव टू राइट डाउन व्हाट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑल्सो आई थिंक सेम. चेक करो कितना का है कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 17% है. ये भी हुआ, अंडरलाइन करके छोड़ दो. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. इसको कैसे निकालते हैं? NI डिवाइडेड बाय KE. NI 3 lakh था. 3 lakh डिवाइडेड बाय 17% कितना आता है? 17 ना. 17 lakh 64,000 705.8 है तो 705 लिख दो. समझ में आया? या तुम राउंड अप करके 6 कर दो. 5 पॉइंट के बाद क्या है? हाँ तो 6 कर देते राउंड अप करके. यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मतलब व्हाट? S. अब आपको क्या चाहिए नेक्स्ट पॉइंट में? X. मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? डेब्ट. दिस इज नोन एज अ D. और D मतलब फर्स्ट ऑलरेडी का 16 लाख और अभी का कितना? 4 लाख. टोटल कितना बन जाएगा? 20 लाख. सही है. अब जो 20, अब क्या करते हैं बोलो? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. राइट है. तो यहां लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मतलब V इज इक्वल टू S प्लस D. S था 17,64,706 प्लस 20 लाख. हो गया. अब हम लोगों को चाहिए WACC, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यस और नो? इसी को बोलते हैं K2. फॉर्मूला क्या है इसका? EBIT डिवाइडेड बाय V. मतलब 5 लाख EBIT है कि नहीं है? 5 lakh divided by 37,64,706. बोलो कितना आया? हाँ अब जरा ध्यान दो. 13.28%. पहले कितना था? कंक्लूजन क्या था हमारा? याद आ रहा है? इंक्रीज इन डेप्ट, डिक्रीज इन WACC एंड इंक्रीज इन वैल्यू. सही है ना? दिस इज आवर कंक्लूजन. नाउ लिसन. फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड में डेप्ट इंक्रीज हुआ तो WACC को चेक करो. फर्स्ट में WACC कितना था? 13.88. नाउ इट इज हाउ मच? डिक्रीज्ड. हो गया डिक्रीज. एंड वैल्यू ऑफ फर्म को ऑब्जर्व करते हैं. पहले में वैल्यू ऑफ फर्म कितना था? 36 लाख. नाउ वैल्यू ऑफ फर्म इज हाउ मच? 37 लाख. हो गया चेंज. क्लियर है? ओके. अब यहाँ पे हमारा डेप्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज. नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल, डिक्रीज ऑफ डेप्ट. ठीक है? ओके. गो टू द सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 3. Same page, question number 3. Revilo Limited is expecting to annual EBIT is a 5 lakh and company has a 16 lakh 10% debenture. EBIT कितना है बोलो? 5 lakh है. Again loan already का कितना है? 16 lakh का. Cost of equity capital और capitalization rate is a 17%. Cost of equity capital कितना परसेंट है? 17% है. And the company decided to redeem 4 lakh worth of 10% debenture by issuing the additional equity share of 4 lakh.
क्या समझ में आया? हम लोगों ने और 4 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए और 4 लाख का डिबेंचर्स को क्या किया, रिड्यूस्ड किया। ऑलरेडी का डिबेंचर कितना था बोलो? अभी 16 लाख का डिबेंचर कितना बन जाएगा? 4 लाख कम हो रहा है, मतलब कितना? 12 लाख। इन शॉर्ट डिक्रीज इन डिबेंचर। चलो लिख देते हैं। तो नाउ योर नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हाट? पॉइंट नंबर फर्स्ट का ही सी, दैट इज अ डिबेंचर डिक्रीज्ड बाय व्हाट? 4 लाख। हाँ या ना? अगेन EBIT सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। 5 लाख, इसमें से क्या माइनस करते हो? इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है? लोन के ऊपर। ऑलरेडी का लोन 16 लाख था, नाउ 16 लाख से 4 लाख रिड्यूस्ड हो गया, तो कितना अमाउंट है? 12 लाख। उसके ऊपर कितना परसेंट? दैट इज हाउ मच? 1,20,000, राइट है? करो माइनस, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? NI। अब हम लोगों को चाहिए KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कितना परसेंट है? अगेन 17% ही है। करो 3 लाख 80 डिवाइड बाय 17%, then we have to find out market value of equity। कैसे आएगा? NI डिवाइडेड बाय KE, कितना आया? इसमें हम लोग ऐड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? नो, इक्विटी हो गया, अब व्हाट? डेप्ट। एंड डेप्ट आएगा ओनली 12 लाख। सही है, दोनों का एडिशन। दिस इज नोन एज, सही लिखा है, एडिशन करने का था। इसको बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, अब क्या चाहिए? WACC, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? उसका फॉर्मूला क्या आता है? EBIT डिवाइडेड बाय V, मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाय 34 लाख 35,294। करो, परसेंट, खत्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओरिजिनल के साथ कंपेयर करेंगे। अगर डेप्ट डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन WACC, राइट? तो ऑब्जर्व करते हैं, पहले डेप्ट 16 लाख था, नाउ योर डेप्ट इज डिक्रीज 12 लाख। क्या हो रहा है देखो, अगर ये हुआ तो WACC इंक्रीज हो रहा है। WACC इन फर्स्ट सिचुएशन 13.88, नाउ इन द सेकंड सिचुएशन 14.55 इंक्रीज हुआ, एंड वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले वैल्यू ऑफ फर्म 36 लाख था, नाउ योर वैल्यू ऑफ फर्म इज हाउ मच? 34,35,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा अच्छी तरह से? गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट अप्रोच। देखो अभी हम लोगों ने जो किया वो दैट इज NI अप्रोच। क्या अप्रोच था? NI अप्रोच था। NI अप्रोच सेज व्हाट? कैपिटल स्ट्रक्चर या तो फाइनेंशियल लिवरेज चेंज हुआ तो उसका हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ रिलेवेंट थियरी। क्या बोला जाता है इसको? इररिलेवेंट। एंड NI अप्रोच शोज दैट कुछ भी चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द सेम। मतलब क्या कि अगर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या तो लो डिबेंचर या तो इक्विटी शेयर इंक्रीज डिक्रीज किया, एनी चेंजेस विल बी देयर, कुछ भी होने दो, कैपिटल स्ट्रक्चर अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं देन ओनली योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज सेम। ये इनका एजम्पशन है, क्लियर है? तो NOI approach says that what? NOI approach has suggested by again David Duran, and this approach is just opposite to the NI approach। जो फर्स्ट अप्रोच हम लोग ने सीखा इसका ये अपोजिट है, and it is says that according to the NOI approach capital structure decision of the firm are irrelevant। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन जो है वो क्या है? इररिलेवेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एज वेल एज डिबेंचर, ये चेंज करो देन ओनली हमारे KO के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। KO इज ऑलवेज सेम, बराबर है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज सेम। By change, any leverage will not lead to change in total value of the firm and market value, and overall cost is independent to the degree of leverage। मतलब क्या? आप कैपिटल स्ट्रक्चर का लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन चेंज करो, एनी टाइप ऑफ मतलब फाइनेंशियल लिवरेज दैट इज अ कॉम्बिनेशन, ये चेंज किया तब भी हमारा ओवरऑल कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ फर्म इज ऑलवेज सेम। इनका ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। अभी इसके एजम्पशंस जो है वो क्या कहते हैं? द मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म स्प्लिट बिटवीन द डेप्ट एंड इक्विटी इज नॉट रिलेवेंट। मतलब जो हमारा फर्म का कॉस्ट है वो इक्विटी एंड डेप्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। इक्विटी एंड डेप्ट का जो रिस्क है वो बिजनेस में कांस्टेंट है, एंड ओवरऑल कॉस्ट भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एंड यहाँ पे भी टैक्सेस नहीं है।
तो अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच हम लोगों के पास फॉर्मेट देखो इस तरह से फॉर्मेट है, क्या करेंगे, बोला रहेगा फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या तो जो भी है हम लोग को ये अप्रोच होने के बाद मैं आपको बोलूंगी एक क्वेश्चन में मतलब पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह से इनका आपको पूछा जाएगा, इसके बाद बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल देखो दिस इज अ विच अप्रोच, हम लोग कौन सा अप्रोच कर रहे हैं बताओ, एनओआई अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हमारे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बोलो, ईबीआईटी लिखा। अगेन इन योर क्वेश्चन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज अ केओ इज गिवन, क्या दिया रहेगा, केओ। अभी तक क्या था, केई गिवन था और हम लोग केओ फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे रिवर्स हो गया, केओ इज गिवन यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म का वैल्यू कैसे आएगा, ईबीआईटी को केओ से डिवाइड करेंगे, यू गॉट दिस राइट। अब ये फॉर्मूला कैसे बना जरा यहाँ ध्यान दो, ओवरऑल का फॉर्मूला क्या था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज केओ का फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वी, ये वी यहाँ पे चला गया, ये केओ यहाँ पे आ गया, क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। वी का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, नॉट अ मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। सी यहाँ पे केओ है, इसको मल्टीप्लाई बाय वी, यू गॉट व्हाट, ईबीआईटी, एंड वी इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय व्हाट, वी, केओ, बराबर ना। और आपको क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए, दैट इज इंडिकेटिंग बाय व्हाट, वी, और हम लोगों को मिल गया, ईबीआईटी को केओ से डिवाइड करेंगे तो वी मिल जाएगा। एनी डाउट इन दिस, इस तरह से इसका फॉर्मूला बन गया। नाउ वैल्यू ऑफ डेब्ट, ये किसका फॉर्मूला, ये क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म है, फर्म में से डेब्ट को माइनस करेंगे, वी गॉट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर का वैल्यू मिलेगा। देन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एनआई, एनआई का मतलब क्या होता है, नेट इनकम, मीन्स व्हाट, नेट इनकम मीन्स व्हाट, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये दोनों करो, वी गॉट व्हाट, KE। आई होप नो डाउट इन दिस। वो भी नहीं, देखो यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला देखा था लास्ट इसमें, NI डिवाइड बाय KE था, अब KE यहाँ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ शिफ्ट होगा, क्लियर हो रहा है, तो वही सब कुछ है, बस एजम्पशन चेंज हो गए। एनी डाउट इन दिस, ओके चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर व्हाट 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 मिला। Question number 4. Emily Limited has a EBIT of 5 lakh. What is the EBIT of E Limited? Question number 4 का फोटो है, प्लीज फोटो देखो। Emily Limited has a EBIT of 5 lakh and cost of debt is a 10%. Cost of debt मतलब rate of debenture is given 10%. Cost of debt is a 10% and outstanding debt is a 15 lakh. Assuming that overall capitalization rate is a 15% and calculate टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, हम लोगों को टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन का रेट निकालना है। लास्ट सिचुएशन में हम लोगों को केई दिया था और केओ निकालना था। नाउ इन दिस एनओआई अप्रोच केओ इज गिवन एंड केई दे से दैट फाइंड आउट, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो करते हैं फिर सॉल्व, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4। सम को करने के लिए नॉर्मल, पर्टिकुलर्स एंड व्हाट, अमाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस, ओके सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को, नॉर्मली ईबीआईटी, हम लोग हमारा पहला ईबीआईटी लिखेंगे, कितना ईबीआईटी बोलो, 5 लाख। फिर हम लोगों को लिखना है केओ दैट इज ओवरऑल, और वी कैन से दैट WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में, 15% बोला है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज 15%, हो गया ये वाला एक पॉइंट। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, फर्म, इसको इंडिकेट किया जाता है वी से, और ये कैसे फाइंड आउट होगा, EBIT डिवाइडेड बाय KO। चलो करो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15%, 33,000, 33,33,333, सही है, समझा यहाँ तक, ओके। ये हमारे पूरे फर्म का वैल्यू है। अब हम लोगों को चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट मतलब लोन, कितने का लोन है क्वेश्चन में दिया है, चेक करो, 15 लाख का लोन है, चेक करो है 15 लाख, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया 15 लाख। अब ध्यान दो, पूरे फर्म का टोटल वैल्यू इतना है, उसमें से डेब्ट कितना है, 15 लाख, तो टोटल वैल्यू में से डेब्ट माइनस करेंगे तो इक्विटी मिलेगा, तो वी गॉट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज नोन एज एस, कितना आएगा, यहाँ तक क्लियर है, दिस इज नोन एज अ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आई होप नो डाउट इन दिस, ओके। अगर ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, अब एक्चुअल्स में हम लोगों को चाहिए इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट,
दैट इज अ के ई, और के ई का फॉर्मूला क्या बताया था, एन आई डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, एन आई डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, इक्विटी, इसी को बोलते हैं एन आई डिवाइडेड बाय एस। चलो एन आई कितना था, एन आई निकालना होगा ना, एन आई दिया नहीं, एन आई कैलकुलेट करना होगा। तो देखो एन आई इज इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। व्हाट इज योर ईबीआईटी बोलो, माइनस इंटरेस्ट इज हाउ मच, कितना परसेंट है, नो, जाओ क्वेश्चन में जाओ प्लीज। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज अ 10% एंड आउटस्टैंडिंग डेप्ट इज अ 15 लाख, राइट है। तो 15 लाख का लोन है, उसके ऊपर 10%, दैट इज व्हाट 1,50,000। करो माइनस 1,50,000, कितना मिलेगा, 3,50,000। 5 लाख माइनस 1,50,000, 3,50,000, राइट है, डिवाइडेड बाय, क्या माइनस करने के लिए बोला है मैंने, 5 लाख माइनस 1,50,000। अच्छा सुनो, 3,50,000 सही है, अब इसको डिवाइड करना है एस से, एंड एस इज व्हाट 18,33,333। समझ में आया क्या किया वो, चलो करो, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 18,33,333 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड दिस इज योर के ई। क्लियर हुआ, श्योर, पक्का। अब इसी पॉइंट का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सम चेंजेस आर देयर ओनली। इमली लिमिटेड हैज EBIT 5 lakh, cost of debt 10%, and debt is outstanding 15 lakh. Assuming overall capitalization rate is a 15%. So KO is given 15%. Company decided to raise a sum of 5 lakh through the debt 10% and uses to proceed to repay the equity shareholder. Calculate the total value of fund and KE. वही पूछा है, but loan is increased by at what which rate 5 lakh. Now we are having another situation, that is point number, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, increase in what, debt by what, 5 lakh. So we can say that total debt is equal to कितना, 20 lakh, already का debt 15 lakh का था, now our debt is increased by 5 lakh, total debt is what, 20 lakh. I hope no doubt. Okay, just again same procedure, EBIT कितना है बोलो, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। What is a KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है, 15 ही है ना। ओके अब हम लोगों को क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट फर्म, दिस इज नोन एज अ व्हाट वी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय व्हाट KO। EBIT कितना था, 5 लाख डिवाइड बाय 15%, करो प्लीज, सेम अमाउंट आएगा। देखो क्या रूल था ना इस अप्रोच का, क्या रूल था कि अगर हम लोगों का कुछ भी चेंज होने दो, मतलब डिबेंचर चेंज होने दो, केई चेंज होने दो, बट फिर भी हमारा मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट सेम रहता है। ओवरऑल कॉस्ट पहले भी कितना था, 15 था, मार्केट वैल्यू भी पहले भी कितना था, 33,33,333, एंड नाउ इट इज आल्सो सेम। यस और नो, समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर इज व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। पहले के डेप्ट 15 लाख थे, अब 5 लाख, टोटल डेप्ट इज हाउ मच, 20 लाख। करो डिवाइड, माइनस करो 20 लाख से, ये डेप्ट थे, राइट। तो हम लोगों को मिला मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज वी गॉट अ एस। यहाँ तक सही है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया। अब के ई निकालना है, के ई के लिए क्या फॉर्मूला है बोलो, के ई इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय एस, लिख सकते हैं ना, एन आई डिवाइडेड बाय एस। ओके, सो एन आई इज हाउ मच, बोलो, निकालना पड़ेगा। एन आई के लिए फॉर्मूला है EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकलता है लोन के ऊपर, लोन इज 20 लाख, 20 लाख के ऊपर 10%, दैट इज हाउ मच, 5 लाख माइनस 2 लाख, व्हाट, 3 लाख, डिवाइडेड बाय एस, मतलब 13,33,333, करो। %22.5 हो गया। एनी डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, फॉर्मेट क्लियर है। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या और क्वेश्चन में किस तरह से आ सकता है।
आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान दो, जब हम लोगों ने एनआई अप्रोच किया तो गिवन क्या क्या होता है वो पहले देखो। EBIT गिवन, KE इज ऑल्सो गिवन एंड डिबेंचर एंड उसका परसेंटेज बोथ इज गिवन, राइट। अभी KE दिया है, मतलब फाइंड आउट क्या करने का है, KO। तो इसके अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है, KO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एज वेल एज वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? तो आपको क्वेश्चन को देख के पता चलना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइडेंटिफाई होना चाहिए, KE दिया है ना तो KO निकालना है, राइट है। और KO एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना है, मतलब NI अप्रोच है। यहाँ तक समझ में आया? दूसरा अप्रोच कौन सा देखा अभी हम लोगों ने, NOI अप्रोच। इसके अंदर EBIT इज गिवन, यस और नो, देन KO इज गिवन। कौन सा कॉस्ट देख के रखा है, KO। तो KO दिया है तो टोटल वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हो, सी KO अवेलेबल है ना, ये KO है ना, नॉट E। तो क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं इजीली। तो KO गिवन है, EBIT गिवन है एंड डिबेंचर इज गिवन एज वेल एज उसका परसेंटेज भी गिवन। तो इन शॉर्ट व्हाट, इन दोनों में क्या फर्क है, KE एंड KO का फर्क है। KE गिवन है तो KO निकालना है, राइट, एंड उसके साथ वैल्यू ऑफ फर्म। वहीं अगर KO दिया है तो आपको क्या निकालना है, KE एज वेल एज वैल्यू ऑफ फर्म। आई होप नो डाउट इन दिस। अब क्लियर हो गया? फॉर्मेट थोड़ा आगे पीछे, बाकी वन एंड द सेम, यू हैव टू रिमेंबर जस्ट फॉर्मूलाज। एनी डाउट इन दिस? क्लियर हुआ? तो आज हम लोग ने देखा NI अप्रोच एज वेल एज NOI अप्रोच, ठीक है। NI अप्रोच इज अ रिलेवेंट थ्योरी, NOI अप्रोच इज अ इररिलेवेंट थ्योरी। NI अप्रोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिबेंचर चेंज हो ना चेंज हो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट ही रहता है और KO भी कांस्टेंट ही रहता है। और इन्होंने ये प्रूफ कर दिया विद द एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप नो डाउट समझा अच्छी तरह से, गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.